बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम क्लास में सीरीज़ ऑफ लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 का। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है विदाउट एडजस्टमेंट। हम प्रीवियस क्लास में आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस कीमत पे माल को मार्केट में बेचा, कॉस्ट प्राइस का मतलब वो कीमत जो माल को बनाने में आपको आई। कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन तो निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि हम जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। उसी काम को हम रिकॉल कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एज्यूम किया था कि सारे के सारे कॉस्ट अपनी अमाउंट से, अपनी वैल्यू से गिवन थे, लेकिन बेटा ये याद रखिएगा कि ये सारी की सारी वैल्यू यूनिट्स में भी गिवन हो सकती है, ये सारी की सारी वैल्यू पर यूनिट डेटा में भी गिवन हो सकती है। हम एज्यूम कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे एज्यूम किया ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है हमारे बिजनेस का। अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो याद रखिएगा आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी बिजनेस में नहीं होगी, क्योंकि बेटा आपका कारोबार जब पिछले सालों से चलता हुआ आता है तो मैंने ये बताया था पिछले साल का एंडिंग अगले साल का ओपनिंग कहलाता है। पिछले साल का एंडिंग अगले साल का बिगिनिंग, पिछले साल का एंडिंग अगले साल का बिगिनिंग कहलाता है। अगर मिसाल के तौर पे यही आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं गिवन होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है और सवाल में गिवन है कि आपके पास हमने 10 यूनिट्स खरीदे, हर यूनिट $100 का खरीदा। इसका मतलब है बेटा 1000 आपका परचेजेस कहलाएगा। और ये जो परचेजेस है यही आपका अवेलेबल फॉर सेल है, क्योंकि पहले से गोदाम में कोई माल नहीं है। यही जो आपने 10 यूनिट खरीदे यही आपकी दुकान पे टोटल मौजूद होंगे। अब अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करना चाहता हूं तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी की जगह डायरेक्ट सवाल परचेजेस से शुरू होगा। कितने यूनिट खरीदे? 10 यूनिट्स। कितने के हिसाब से? $100 के हिसाब से। इसका मतलब है $1000 का माल पहले से आपके गोदाम में मौजूद है, आपके गोदाम में बेचने के लिए दस्तयाब है। अब मैं यूनिट बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, यूनिट जाता गया, जाता गया, जाता गया। कितना बिका ये नहीं मालूम, लेकिन हमें बता दिया गया कि 2 यूनिट आखिर में बच गए। कितने यूनिट बच गए? 2। हर एक यूनिट था कितने का? $100 का। इसका मतलब है बेटा एंडिंग इन्वेंटरी हमने खुद निकाला, 2 यूनिट बचे हुए हैं, हर यूनिट $100 का था। इसका मतलब है 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, $200 का माल बच गया। $200 का माल मौजूद है। इसका मतलब है बेटा $1000 का माल बेचने के लिए दस्तयाब था, $200 का माल बच गया। इसका मतलब $800 का माल बिक गया होगा। $800 का माल क्या हो गया होगा? बिक गया होगा। जो माल बिक जाएगा वो आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा जब डेटा यूनिट्स में मौजूद है ना तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट भी निकाल सकता था। मुझे बताएं मेरे पास कितने यूनिट खरीदे थे? 10, यही टोटल थे। मुझे बताएं कितने बच गए? 2। इसका मतलब है 8 बिक गए। इसका मतलब है 8 बिक गए। इसका मतलब है बेटा जो यूनिट बिक गए वो 8 हैं। हर यूनिट था कितने का? 100 का। तो ये बिका भी कितने का होगा? 100 का। तो अगर 8 को $100 से मल्टीप्लाई करें तो 800 में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। तो जब यूनिट्स में डेटा होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल हम बगैर फॉर्मेट के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब जरा समझिएगा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। मुझे बताएं इस साल का एंडिंग इन्वेंटरी कितना है? $200। हम एज्यूम कर लेते हैं पहला साल आपका 31 दिसंबर 2027 है। ये याद रखिएगा कि दिसंबर 31, 2027 का जो टोटल बैलेंस है ये 1 जनवरी 2028 का बैलेंस होगा। जो पिछले साल का एंडिंग है वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग। इसका मतलब है बेटा ये बैलेंस 1 जनवरी 2028 का ओपनिंग होगा। पिछले साल का एंडिंग अगले साल का बिगिनिंग बन जाएगा। मुझे बताएं इस साल का क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है? 200। तो इस साल का ओपनिंग इन्वेंटरी कितना होगा? 200। यानी कि जो पिछले साल के आखिर में बचा हुआ है वो अगले साल के स्टार्टिंग ऑफ पीरियड में आपके गोदाम में माल मौजूद होगा। ये क्लियर हो गया? ये प्रीवियस क्लास में भी बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो पिछले साल का एंडिंग होगा वो अगले साल का बिगनिंग होगा। आइए अब नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं।
ये याद रहे कि मेरे गोदाम में कितना माल पहले से मौजूद है, $200, यानी कि पहले साल तो मौजूद नहीं था लेकिन अगले साल मौजूद है। अब हम आ गए सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन पे। मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है। सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंटरी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि आपके पास पिछले साल के आखिर में 2 यूनिट बाकी थे, ₹200 का माल बाकी था, पिछले का एंडिंग अगले का ओपनिंग हो गया। तो सेकेंड ईयर बताएं ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है? 2 यूनिट पड़े हुए $100 के हिसाब से, $200। फिर मैंने $200 का माल देख के सोचा कि मैं तो माल ज़्यादा बेचता हूँ, मुझे और माल चाहिए, लिहाजा मैंने डिसाइड किया मैं माल और ख़रीदूँ। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ख़रीद के लेके आया, जो माल मैं ख़रीद के लेके आया वो मिसाल के तौर पे $10 फिर से खरीद के 10 यूनिट फिर से खरीद के लेके आया। हर यूनिट कितने का है? $100 का। इसका मतलब है बेटा 10 यूनिट आपने दोबारा खरीदे, हर यूनिट $100 का है, 10 × 100, $1000 का माल आपने और ख़रीदा। मुझे बताएं पहले से गोदाउन में कितना माल पड़ा हुआ था? 200 का। अभी कितना खरीदा? 1000 का। तो इसका मतलब है आपके गोदाउन में टोटल कितना माल हो गया बेचने के लिए? $1200। जो टोटल माल बेचने के लिए दस्तयाब है वो क्या कहलाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप देखें बेटा $2 यूनिट पहले से मौजूद थे, $10 आपने 10 यूनिट और खरीदे $100 के हिसाब से। इसका मतलब है 2 में 10 को ऐड कर दें, $12 मौजूद है, 12 यूनिट मौजूद हैं। हर यूनिट आपके पास कितने डॉलर का है? $100 का है। तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है ₹1200 का माल गोदाउन में मौजूद है। $1200 का माल, $1200 का माल आपके गोदाउन में मौजूद है। अब मैं माल बेचता गया, जाता गया, कितना माल बिका नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है 5 यूनिट बच गए। आखिर में कितने यूनिट बच गए? 5 यूनिट। हर यूनिट कितने का है? $100 का। तो बेटा जो माल बच जाता है वो एंडिंग इन्वेंटरी कहलाता है, वो क्लोजिंग इन्वेंटरी कहलाता है। अगर बेटा आपके पास टोटल $1200 का माल बेचने के लिए दस्तयाब है, $5 500 के हिसाब से, 500 का माल अगर 5 यूनिट 500 के $100 के हिसाब से $500 का माल अगर बच गया तो इसका मतलब है बाकी बिक गया। आपके पास 1200 का माल बेचने के लिए दस्तयाब था, उसमें से $500 का माल बच गया। टोटल में जो बच गया बेटा हटा दो, बिका हुआ आ जाएगा। मुझे बताएं अगर 1200 में 500 का माल बच गया तो 700 बिक गया, और जो बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल हम डायरेक्ट यूनिट की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे? मुझे बताएं पहले से आपके गोदाउन में कितने यूनिट मौजूद थे? 2। ड्यूरिंग द पीरियड कितने खरीदे? 10। इसका मतलब है आपके गोदाउन में कितने यूनिट मौजूद हैं? 12। उसमें कितने बच गए? 5। तो जो बच गए हटा दो बेटा, 7 सोल्ड हो गए, 7 सोल्ड हो गए। ये काम से उस वक्त कर सकते हैं जब सबका पर यूनिट सेम होगा। यहाँ सबका पर यूनिट सेम है जब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। कितने यूनिट बिक गए? 7 यूनिट। हर यूनिट कितने का है? 100 का, 700। तो बेटा ये $700 डायरेक्ट भी आ सकता। अमाउंट की मदद से भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब फिर वही कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताएं कि ये आपके पास जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कितने यूनिट बचे हुए? 5। कितने का माल बचा हुआ है? 500। तो बेटा ये पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग हो गया। 5 यूनिट बचे हुए हैं, $100 के हिसाब से, 500 का माल पहले से मौजूद है। मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड खरीदे 15 यूनिट $100 के हिसाब से। इसका मतलब है $1500 का माल अभी खरीदा, $500 का माल पहले से, $1500 का माल खरीद के और डाल दिया। इसका मतलब है बेटा 500 का माल पहले से था, 1500 का और खरीदा, तो टोटल कितना हो गया बेचने के लिए? 2000। जो टोटल बेचने के लिए 2000 हो गया ये कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप देख सकते हैं 5 + 15 20 यूनिट मौजूद हैं, 100 के हिसाब से 2000। मैं माल बेचता गया, जाता गया, कितना गया नहीं मालूम, लेकिन बेटा जो बच गया वो मालूम है। कितने यूनिट बच गए? 2 यूनिट। जो यूनिट बच जाएंगे वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग इन्वेंटरी। 2 यूनिट बाकी हैं, हर यूनिट $100 का है। 200 का माल बच गया, 2000 में 200 बच गया, इसका मतलब है 1800 बिक गया। जो माल बिक जाएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे बेटा निकाल सकते थे। कैसे? बताएं कितने यूनिट पहले से गोदाउन में थे? 5 यूनिट। हमने बताएं कितने खरीदे? 15। इसका मतलब है टोटल 20 यूनिट हो गए अवेलेबल, उसमें 2 बच गए। बेटा अगर 2 बच गए इसका मतलब है 18 आपने सेल कर दिए। तो बेटा 18 यूनिट आपने बेचे, हर यूनिट कितने का है? $100 का। तो ये ₹1800 यूनिट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये वाला काम सिर्फ कब कर सकते हैं? जब सबका पर यूनिट सेम होगा। अगर पर यूनिट चेंज होगा तो वो क्या होगा? आगे आइंदा आने वाली क्लासेस में आप जब इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो ये वहां डिस्कस करेंगे। अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालना आ गया।
आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना जो है वो सीख लिया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए ज़रा देखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट। ये थर्ड ईयर है। अब इसमें हम कुछ पढ़ रहे हैं मिसिंग वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे एज्यूम किया x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह यूनिट्स का डेटा गिवन है। जब यूनिट्स का डेटा गिवन है तो मैं यूनिट्स की मदद से डेटा इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो कोई भी वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। कैसे? फॉर्मेट वाइज भी बता रहा हूँ और आपके पास यहाँ पे वैल्यू वाइज भी बता रहा हूँ। मुझे बताएं परचेजेस कितना गिवन है? सर 10 यूनिट पहले खरीदे हमने $100 के हिसाब से, इसका मतलब 1000 का माल मौजूद है। ओपनिंग इन्वेंटरी बताएं कितने यूनिट पहले से गोदाउन में मौजूद हैं? सर 5 यूनिट मौजूद हैं। हर यूनिट कितने का है? 100 का। तो बेटा 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 500 का माल पहले से। अब ये सेल्स गिवन है। सेल्स का मतलब है मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस। सेल्स का मतलब है जिस कीमत पे माल को मार्केट में बेचा। मुझे बताएं सेलिंग प्राइस क्या है? सर हमने 12 यूनिट बेच दिए और आपके पास यहाँ पे 200 रुपए के हिसाब से बेचे। इसका मतलब है 2400 रुपए आपका क्या हो गया? 2400 रुपए आपका क्या हो गया? आपका सेल्स रेवेन्यू हो गया। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी x मालूम नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल x मालूम नहीं। बेटा ये मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। सर कैसे निकाल सकता हूं? मुझे बताएं पहले से यूनिट कितने मौजूद थे? सर 5 यूनिट मौजूद थे, ये रहे। मैंने ड्यूरिंग द पीरियड कितने खरीदे? सर मैंने 10 यूनिट खरीदे। तो इसका मतलब है बेटा टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल क्या हो गया? सर 15 हो गया। इसका मतलब है बेटा 15 यूनिट टोटल है। टोटल कितने यूनिट मौजूद थे? 15। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने 12 बेच दिए। अगर आपने 12 बेच दिए तो इसका मतलब है बेटा 3 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आखिर में कितने यूनिट मौजूद हैं? 3 यूनिट। भाई पहले वाला माल भी $100 का था, अभी वाला माल भी $100 का है। इसका मतलब है बचा हुआ भी $100 का होगा। 3 यूनिट बाकी हैं। हर यूनिट कितने का है? $100 का। तो बेटा 300 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री पहला मिसिंग आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। मुझे बताओ क्या आपने 12 यूनिट सेल किए हैं? यस सर। कितने यूनिट सेल किए हैं? 12 यूनिट। ये 12 यूनिट कितने वाले हैं? सर 100 वाले। तो अगर मैं 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब है 1200 रुपए होगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये मिसिंग वैल्यू यूनिट्स की मदद से अभी मैंने प्रीवियसली सिखाया कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये मिसिंग निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। भाई ये नॉलेज में रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अगर वो बोले फाइंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट तो ये याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन को कहा जाता है। मुझे बताएं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दें। जो सेलिंग प्राइस है वो सेल्स है, सेल्स गिवन है। सेल्स बताएं कितनी गिवन है? 2400। 12 यूनिट बेचे 200 के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग डालेंगे। ये हमें क्या करना है? लेस। तो हमने लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या करी? हेडिंग डाली। या तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखें या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखें, दोनों सही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेटा हमने हेडिंग डाली। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। बताएं पहले से गोदाउन में कितने का माल मौजूद था? 500। $5 100 के हिसाब से 500। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। बताएं ड्यूरिंग द पीरियड कितना खरीदा? सर 10 यूनिट खरीदे $100 के हिसाब से 1000। 500 का माल गोदाउन में पहले से था, $1000 का माल आपने और खरीदा, ऐड कर दें। इसका मतलब है $1500 का माल गोदाउन में मौजूद है बेचने के लिए। इस 1500 को क्या नाम देंगे? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप देख सकते हैं 5 में 10 को ऐड किया, 15 यूनिट मौजूद हैं 100 के हिसाब से। 1500 का माल मौजूद है। कितना माल बच गया? यहाँ पे सर नहीं मालूम, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने यूनिट्स की मदद से फाइंड आउट कर लिया। 3 यूनिट बाकी हैं 100 के हिसाब से। ये 300 कैसे आया? समझ में आया? यस सर समझ में आया। 3 यूनिट बाकी हैं $100 के हिसाब से 300। 1500 में 300 का माल बच गया, 1200 का बिक गया। जो बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। आप देखें कॉस्ट ऑफ सेल भी यहाँ पे यूनिट की मदद से निकाल सकते हैं। 12 यूनिट बिक गए 100 के हिसाब से 1200। इसका मतलब बेटा 1200 रुपए की लागत का माल
1200 रुपए की कॉस्ट का माल, 1200 रुपए की कीमत का माल 2400 रुपए में बेचा। फायदा हुआ नुकसान? सर फायदा। कितना फायदा हुआ? $1200 का। जो फायदा हुआ वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। होप सो आपको यहाँ तक काम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। हमने अभी तक जितने फॉर्मेट पढ़े उन सब फॉर्मेट में देखा कि परचेजेस गिवन था, जबकि परचेजेस में भी कुछ ना कुछ चीज़ें गिवन इजाफी होती हैं, हमें इजाफी कैलकुलेट करनी होती हैं। वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इस सारे काम को अपने पास आप कॉपी आउट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, SZA सर ज़िशान अहमद O Levels अकाउंट्स फॉर यू। तो इस चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि सीरीज़ ऑफ लेक्चर इसी तरीके से आपके पास मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि यहाँ पे जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें इस लेक्चर से। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके आगे लेक्चर से के साथ मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।